वेल इस मॉड्यूल के अंदर विल बी डिस्कसिंग द स्टमक इन रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स क्या हैं? ये वो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, जो कि आमतौर पे थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा फॉडर, बहुत सारे प्लांट्स खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेस एंड देन अदर प्लांट्स। और वो एक बहुत ज़्यादा थोड़े अरसे में वो स्टमक के अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर वहाँ से फिर चंक बाई चंक कट, जैसे हम कहते हैं, दैन इट मूव्स बैक इनटू द माउथ, वहाँ पे च्यू करते हैं और वो फिर स्टमक के दूसरे हिस्से में करते हैं, चला जाता है और वहाँ पे उसकी फर्दर एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। तो इसमें रूमिनेंट मैमल्स हैं, दे आर द एनिमल्स दैट च्यू देयर कड, अपनी वो माउथ में दोबारा लेयरली बैठ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्टमक से फूड चंक बाई चंक आता है और उसको च्यू करते हैं। Now, the method of digestion has evolved in animals that need to eat large amount of food relatively quickly, but can chew the food at a more comfortable and safer location. The ruminant stomach provides an opportunity for large members of microorganisms. अब देखिए, ये जो पहला चेम्बर है या पहला हिस्सा है स्टमक का, दैट इज कॉल्ड एज र्यूमन। इस र्यूमन के अंदर इनफैक्ट फूड जो एक पहले स्टेज पे वहीं पे जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि एक भैंस जो है या गाय है वो एक ही सिटिंग में तकरीबन एक मन तक फूड, 40 kg तक फूड जो है वो खा सकती है। और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि दे प्रोड्यूस सेलुलेज। सो दिस इज द एंजाइम विच डाइजेस्ट सेलुलोज। और फिर ये फर्दर डाइजेशन जो है उसकी ब्रेक डाउन, देन इट इट मूव्स इनटू द, और क्योंकि जब माउथ में आता फूड वो थोड़ा सा सॉफ्टर हो जाता है और उसे फिर वो एनिमल उसको च्यू करती है या वो जो एनिमल है वो उसको मेस्टिकेट करता है और वो फिर अगले चेम्बर में जाता है। तो सेलुलोज कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सेलुलोज जो कि प्लांट का मटेरियल है, पॉलीसैकेराइड्स है, तो ये इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। और क्योंकि बाकी एनिमल सेल्स जो या फिर काऊ के सेल्स या इंटेस्टाइनल सेल्स जो हैं या उसके अंदर एंजाइम्स ऐसे नहीं हैं जो कि सेलुलेज प्रोड्यूस करें, और सेलुलेज वो सेल्स नहीं हैं जो सेलुलेज प्रोड्यूस करें, और इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म which produce cellulase to digest cellulose into glucose molecules. Now, because gut microorganisms can produce cellulase, they have made them these herbivores lifestyle more effective. Okay, तो इसमें this cow और इसके अंदर digestive जो खास तौर पे stomach that has been removed, it is not a single bag, बल्कि it is composed of 4 different chambers, जिसके अंदर दिस पार्ट इज द ह्यूमन, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज रेटिकुलम, ये हिस्सा, और उसके बाद ओमेसम है और उसके बाद एबोमेसम है। तो दीज आर द 4 चेम्बर्स जिनका अपना अपना फिर काम है। इसी चीज़ को हम अब देखते हैं। नाउ इन रूमिनेंट्स द अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक एक्सपैंड्स टू फॉर्म ए लार्ज पाउच। ये बहुत बड़ा, जब आपने देखा होगा कि जब स्लॉटरिंग होती है और उसमें से ये स्टमक निकलता है, तो इट इज़ अ वेरी बिग ह्यूज पार्ट एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और द इंटेस्टाइन वगैरह। तो लार्ज पाउच, द ल्यूमन एंड स्मॉलर रेटिकुलम। The lower portion of the stomach consists of small, that is the antechamber, the omasum, with the true stomach or abomasum behind it. ये true chamber जो है ना, वो in fact that is called as omasum. That is said to be the true, you can say, the stomach, क्योंकि उसके अंदर फिर enzymes produce होते हैं जो कि animal cells produce करते हैं. This is the diagram showing the internal structure. तो दिस इज ईसोफेगस, यहाँ से फूड आ रहा है, यहाँ से फूड आ रहा है, इट इज़ मूविंग ऑल अराउंड, वहाँ पे काफ़ी कुछ स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से इट मूव्स आउट अगेन
स्टमक इसोफेगस में से होता हुआ फिर माउथ में मैस्टिकेट होता है, फिर वहाँ से होता हुआ देन इट कम्स इन द रेटिकुलम. दिस इज द सेकंड पार्ट विच इज द रेटिकुलम. और फिर रेटिकुलम से फिर आहिस्ता आहिस्ता इट मूव्स इनटू द ओमेसम, और उसके बाद चौथा चेम्बर आ जाता है विच वी कॉल द एबोमेसम, और वहाँ से फिर ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है. So this is the root of the food. So first of all, from the mouth into the stomach, जिसे हम rumen कहते हैं, और वहाँ से होता हुआ फिर ये वापस माउथ में जाता है. माउथ में मैस्टिकेट होके इट मूव्स बैक इनटू द रेटिकुलम, रेटिकुलम से ओमेसम एंड देन द अबोमेसम, और वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है फॉर इट्स फर्दर डाइजेशन. तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रूमिनेंट्स के अंदर स्टमक बिल्कुल मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स. So this is all about the stomach in the ruminants.